हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षित टेस्ट पर। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, यह सेशन क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। यानी जो आज का सेशन दोस्तों क्लास 10th यानी मैथ्स का आज सेशन होने वाला है। दोस्तों, आप लोग इस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको आप देखकर समझ गए होंगे कि आज का क्लास किस ओर जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर का आने वाला है। यानी जो आपका दोस्तों 2023 का एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अनुसार आपके पेपर में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न ही रहेगा। ठीक है, मतलब 20 नंबर आप सोच समझते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न से संबंधित जो आपके क्वेश्चन है मैथ्स के उसको देखेंगे। और दोस्तों, इसमें खास बात ये है कि मैंने उन सभी सारे क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के अगर पेपर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको अधिकांश इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, अगर मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बगल में स्थित बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। तो दोस्तों, इस बार का जो आप लोग जानते होंगे कि हमारा एम क्या है कि आपका 90+ नंबर लाना है। क्या करना, जो आपका पूर्णांक है दोस्तों, जो आपका नंबर होता है 700 का, ठीक है, उसमें आपका अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 90+ मार्क्स लाना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना किया जाए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समीकरण 2x² + px - 4 = कितना है, 0 है। तो इसमें हमको एक खास बात ये दी है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक मूल भी दिया है। कह रहा क्या कि 2x² + px - 4 = 0 दिया है, का एक मूल कितना है, 2 है। कितना दिया, 2 दिया है। तो हमसे ये पूछ लिया है कि यहाँ पे हमको पी का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पी कहाँ लिखा था, यहाँ पे है ना, तो हमको इसी पी का मान ज्ञात करना है। इसके दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पे हमको एक हिंट दे दिया है कि जो इसका जो मूल है, मूल कितना दिया हमको, 2 दिया है। तो चलिए आज उसको सॉल्व करते हैं हम ना। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, 2x² है प्लस क्या है, px प्लस सॉरी क्या है, माइनस, क्या है, माइनस है, -4 = कितना दोस्तों, 0 है। दोस्तों मूल क्या होता है, जो आपका x का मान आता है, x का मान ही क्या होता है दोस्तों, मूल होता है। तो यहाँ पे कितना दिया, 2 दिया, यानी जो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हम x के स्थान पे 2 रख सकते हैं। तो आइए रख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे x दिख रहा है ना, तो यहाँ कर दीजिए क्या, 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस px है यानी हो जाएगा p × 2 हो जाएगा, -4 = कितना जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे 2 को वर्ग 4, 4 हुआ, और 4 दूना 8, 8 + 2p क्या हो जाएगा, 8 + 2p -4 = कितना आया, 0 हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, प्लस में, ये क्या है, माइनस में, घटाने में कितना आएगा, +4 कितना आया, +4। जब इसको हम उस साइड करेंगे तो आ जाएगा क्या, -4, क्या आ जाएगा, -4 कितना आया, -4। देखिए क्या आप माइनस की, माइनस करने पे कितना आया, 4 आया। जब हम इक्वल के उस साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ गया। तो 2 दूना 4, तो यानी जो आपका पी का मान आ गया दोस्तों, पी का मान कितना आया, -2, कितना आया, -2। तो आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है याला, ये, यानी आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगा समझिए कि क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक बाह्य बिंदु है। पहली बात दोस्तों, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है। तो आइए हम यहाँ पे एक वृत्त बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमसे दोस्तों एकदम वृत्त बनता नहीं है। तो एक बार प्रयास कर लेते हैं, शायद बन जाए। ये वृत्त बन गया ना। अब कह रहा है क्या कि इस वृत्त पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। वैसे दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ दे दिया क्या, एक बाह्य बिंदु से, ये जो आपका बिंदु रहेगा एक बाह्य बिंदु लेना है। क्या करना है, एक बाह्य बिंदु लेना है। ठीक, तो हम लोग एक बाह्य बिंदु ले लिए। आपको बताना है कि इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है अधिकतम। तो आप क्या बताएंगे सर इसका। कुछ लोग तो दिमाग में आ गया सर अनंत हो सकता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप देख लीजिए,
अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा होती क्या दोस्तों, जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, ठीक है, उसके अंदर से नहीं जाना है, केवल उसको ऊपर जो उसके परिधि है, परिधि को स्पर्श करते हुए निकल जाए। तो यहाँ दोस्तों एक बिंदु ना, तो यहाँ से हम लोग जो खींचते हैं तो यहाँ पे देखिए एक तो हमारा क्या हो जाएगा, एक यहाँ से जाएगा एक स्पर्श रेखा, और दूसरी बात करें दोस्तों एक स्पर्श रेखा कहाँ जाएगी, एक ऐसे जाएगी। बस इसके अलावा दोस्तों और कहीं से भी स्पर्श रेखा जा सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी थी। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या आया, 2। यानी अगर कोई वृत्त के बाहर एक क्या है, बिंदु है, तो इस बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखा एक वृत्त पर खींची जा सकती है। पॉइंट बी नोटेड, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना है। और अगर यहाँ पे क्या कर देता, यहाँ पे क्या करता, अगर आपको यहाँ पे कह देता क्या, यहाँ पे आपको कोई बिंदु नहीं देता, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का पॉइंट नहीं देता, बिंदु नहीं देता, अगर कह देता क्या कि एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तब इसका आंसर आता क्या था, अनंत। क्या था, अनंत। क्योंकि वहाँ पे हमको कोई एक एग्जैक्ट पॉइंट दिया नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, कहीं से भी देखिए यहाँ पे खींच देंगे, यहाँ से खींच देंगे, यहाँ से खींच देंगे, यहाँ से जितने भी बिंदु आपको मिलेंगे सब जगह से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों एक हिंट दे दिया था कि एक बाह्य बिंदु होना चाहिए, इसलिए आप क्या केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींच पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन बता रहा है हमको कि यहाँ पे हमको cos स्क्वायर थीटा का मान दिया है 1/2। क्या दिया है, 1/2 दिया है। तो यहाँ से लेके हमसे पूछ लिया है कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है इसका मान पूछ लिया है ना। कुछ समझाया क्वेश्चन का क्या रहा है, तो यहाँ आप देख लीजिए। ये दोस्तों आपका जो त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लाए हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है इसका मान ज्ञात करना है। इसके बदले हमको दे दिया है क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान दे दिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे। थोड़ा माइंड लगाइए, बस हल्का सा माइंड लगाना है, आपको आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे माइंड इसको हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिया है कि कॉस स्क्वायर थीटा मान दिया है, साइन का मान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको एक सर्वसम का एक कह सकते हैं फार्मूला आपको पता होगा क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, कितना होता है बताओ, 1 होता है, ठीक है ना। आई होप आपका आंसर भी आ गया होगा, क्योंकि इस फार्मूले से आप रख दीजिए। बस यहाँ पर देख लीजिए हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 1/2 रख देना है, बस सिंपल सा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका मान दिया है, देखो कहाँ दिया है, 1/2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया, बराबर कितना बचेगा, यहाँ पे 1 पहले से था। अब यहाँ देख लीजिए क्या, प्लस उधर गया तो माइनस सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा क्या, 1, ये क्या प्लस उधर गया तो माइनस 1/2 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का नाम 2, 2 में से 1 गया, कितना आएगा, 1/2, कितना आया, 1/2। यानी साइन स्क्वायर थीटा का भी जो मान आएगा दोस्तों कितना आएगा, 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए 1/2 कहीं दिख रहा है, यस, बी नंबर आपका आंसर दिख रहा है। क्या यहाँ पे 1/2 आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है क्या हमको, दोस्तों यहाँ पे आपको एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि चुनौती लड़ना ही एक मेहनती स्टूडेंट की क्या होती है, पहचान होती है, ठीक है। तो हम देख ले क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि यदि मीनार की ऊंचाई एवं, दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको बनाते समय यहाँ मिसप्रिंट हो गया था, मतलब हम भूल गए थे, तो यहाँ पर आपको ऊपर लिख के दे दिए हैं। कह रहा है क्या, कि यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी क्या कह रहा है, एवं उसकी छाया की जो लंबाई है क्या है, बराबर है। यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है, कि यदि एक मीनार की ऊंचाई जो है और उसकी जो छाया बन रही है, दोनों की लंबाई आपस में सेम है, तो आप हमसे पूछिए रहा कि जो सूर्य है, सूर्य का हमको उन्नयन कोण ज्ञात करना है। दोस्तों आपको जो हाइट एंड डिस्टेंस नहीं है त्रिकोणमिति की अनुप्रयोग का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो देख लेते हैं। पहले हम लोग एक मीनार बनाते हैं, एक हम लोग क्या बना दे, मीनार बना दे रहे हैं, ठीक, मीनार बन गया। दोस्तों ये तिरछे मेरे से दिख रहा है आपको, ये सीधा है, ठीक, एक मीनार बन गया। अब मान लो आपको जो सूर्य है यहाँ पे, आपका नहीं दोस्तों, मतलब एक सूर्य है, क्या है, सूर्य है। सूर्य अगर इस साइड सूर्य पड़ रहा है तो इसका मतलब इसकी परछाई किस साइड पड़ेगी, इस साइड पड़ेगी, ठीक है। द जस्ट अपोजिट होता है ना परछाई, तो इसका मतलब दोस्तों इसकी परछाई किस साइड, इस ओर जाएगी, तो इसका मतलब आपकी जो परछाई यहाँ बन गई मीनार की, इसकी जो परछाई कहाँ बन जाएगी, जस्ट इस साइड बन जाएगी, बन गया। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा, जो यहाँ पे सूर्य है ना, यहाँ से जो सूर्य है, सूर्य का हमको पूछा है एक उन्नयन कोण, क्या पूछ लिया है,
ये आप आएंगे यही थीटा आपको बताना है, ठीक, जो आपको उन्नयन कोण है ये बताना है। दोस्तों यहाँ पे हमको कुछ दिया नहीं, बस एक हिंट दिया है। देखिए हिंट क्या दिया है, हिंट में हमको ये बताया है क्या कि यदि मीनार की ऊंचाई, जो हमको मीनार की ऊंचाई दिया है, जो मीनार की ऊंचाई होगी वही उसकी छाया की लंबाई होगी। ये सेम कर दिया है बस। तो आप समझ जाइए, अगर जो आपका ये मीनार रहेगा, जितनी लंबाई इसकी रहेगी वही लंबाई क्या रहेगी, इसकी भी रहेगी। ठीक है, तो अगर मान लो आपकी जो यहाँ पे लंबाई है, जो मीनार की लंबाई है, अगर x हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, इतना है। अब आगे देखें, अब यहाँ हमको जो दोस्तों एक चीज़ पता है क्या, कि जो आपका tan थीटा होता है, क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार, लंब बटा आधार होता है। ठीक, ये समझ में आया ना, तो लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब कितना दोस्तों, x है, और आधार भी कितने क्या है, x, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है यहाँ पे सेम कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा, 1, कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 1 आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ देख लीजिए जो 1 होता है किसका मान होता है, tan 45 का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। यानी हम 1 के स्थान पे tan 45 का मान कितना होता है, यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ देख लेते हैं कि जो यहाँ पे tan 45 है, tan 45 का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। यानी हम 1 के स्थान पे tan 45 से रख सकते हैं और tan 45 के स्थान पे 1 रख सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है आपस में। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 45, क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे tan कट गया, तो थीटा का मान कितना है दोस्तों, थीटा का मान आपका आ गया क्या, 45, क्या है, 45 डिग्री है ना। तो यहाँ पे को आपको 45 कहाँ दिख रहा है, ये आपका डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। फिर आपको दोस्तों इस सेशन में कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन लाए हैं हम लोग। तो दोस्तों लेकिन आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आपके लिए इस तरह क्वेश्चन लाता रहूँगा। दोस्तों यहाँ पे आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, तो देख लेते क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि त्रिज्याओं, हमको यहाँ पे त्रिज्याओं बोला है, मतलब दो त्रिज्याएं होंगी, कितनी त्रिज्याएं होंगी, 2। तो यहाँ पर यदि त्रिज्याओं R1 R2 वाले 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, यहाँ पे 2 वृत्तों का क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या R, मतलब दोस्तों यहाँ पे कुल टोटल 3 वृत्त हैं, 2 त्रिज्या जिनका R1 R2 है, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल त्रिज्या R वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपका यहाँ पे एक त्रिज्या है, सॉरी देखो यहाँ दोस्तों क्या है, 2 वृत्त हैं, क्या है, 2 वृत्त हैं, 2 वृत्त हैं, इनकी जो त्रिज्या है दोस्तों R1 है और क्या है, R2 है। इन वृत्तों का अगर हम लोग क्षेत्रफल कर दें, इन वृत्तों का दोनों का क्षेत्रफल कर देते हैं, तो R त्रिज्या, यानी जो R त्रिज्या वाला क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर आता है। नहीं समझ में आया, चलिए हम एक व्यवहारिक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ए है और एक क्या है, बी का खेत है, एक ए का खेत है और एक क्या है, बी का खेत है। ठीक, इन दोनों का जो अगर खेत मिला दें, इन दोनों का अगर क्या कर दें, हम खेत मिला देते हैं, तब मिलाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि ये जो सी वाला है, सी वाले के खेत के बराबर होता है। ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि यदि आपका एक ए वाला खेत है और क्या बी का खेत है, इन दोनों खेत के बराबर सी का अकेला खेत है। ठीक है, क्या सी का अकेले खेत पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन समझ गए ना, कि यहाँ जो आपका R1 और R2 है, इन दोनों वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं, क्या 2 त्रिज्याएं ना, त्रिज्या कौन कौन सी, R1 R2 है, तो इन 2 त्रिज्याओं को मिलाने से जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो त्रिज्या R वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं खुद सवाल किया जाएगा। सवाल करते देखें, आप देख लीजिए, यहाँ पर हमको पहले बात यहाँ दोस्तों दिया क्या है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, दिया क्या है कि आपको क्या करना है, एक R1 दिया और क्या है, R2 दिया है। तो मतलब दोस्तों अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर कर रहा है, देखिए यहाँ पे इसका क्षेत्रफल है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल है, तो यहाँ हमको क्षेत्रफल बराबर करना है, क्या करना है, क्षेत्रफल बराबर करना है। तो आपको पता होगा क्या, कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कितने वृत्त हैं, 2 वृत्त हैं, यानी ए और बी हैं, ये किसके बराबर है, सी वाले वृत्त के आपस में बराबर हैं। अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लेते हैं, तो इनको जो वृत्तों का क्षेत्रफल है किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी वाले का, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला। तो आइए देख लेते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं क्या,
कि जो वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ हम देख लेते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर मतलब दोस्तों त्रिज्या, क्या होती है, आर मतलब त्रिज्या होती है। तो यहाँ आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा यहाँ पे क्या पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले त्रिज्या क्या है दोस्तों, आर1 है, क्या है आर1 है ना। तो यहाँ हम लोग का क्या कर लेते हैं, आर1 कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर आर1 हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर आर2 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो दोनों त्रिज्या हो गई। अब सी कितना बड़ा वाला है ना, यहाँ क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अकेले हो जाएगा। ठीक, तो पाई यहाँ कॉमन ले सकते हैं ना आप, तो यहाँ पाई कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आर1 स्क्वायर प्लस आर2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आया ना। तो पाई से पाई कट गया, क्या बचा पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर 2 बराबर क्या आया आर1 स्क्वायर आया। ठीक, तो आप क्या आएगा, आंसर आ गया। देख लीजिए यहाँ कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला यहाँ दिख रहा है, बी नंबर आपका आंसर सही है, देख लीजिए है ना, सेम सेम दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दोस्तों बहुत मजेदार है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन समझते हैं फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहा है क्या कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों, क्या करना है, दो घनों के सिरों को जोड़ा जाता है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करना है। दोस्तों अगर आप दो घन को आपस में जोड़ते हैं तब उससे क्या हमेशा प्राप्त होगा, हमेशा क्या प्राप्त होता है, घनाभ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, घनाभ प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक घन हम यहाँ बना देते हैं, ये क्या है, एक घन प्राप्त हो गया ना। अगर हम इसमें एक घन मान लीजिए और हो जाएगा, ये घन, दो घन प्राप्त होंगे ना। तो यहाँ दोस्तों घन की खासियत ये होती है कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, बराबर होती है। अगर यहाँ पे क्या दिया 10 सेंटीमीटर दिया, क्या दिया 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मतलब इसकी लंबाई भी 10, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई भी 10। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि हमको दोनों घनों क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं किससे जुड़ेगा, यहाँ पे यहाँ देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक घन हो गया, ठीक, एक घन ही हो गया, इसी को अब हम लोग जोड़ते हैं। ठीक, एक घन और जोड़ दे रहे हैं हम, ये दो घन बन गया ना, दो घन दिख रहा है। अगर मान लीजिए एक घन की जो हमको लंबाई दिया है 10 दिया है, तो यहाँ भी इसका 10 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि दोनों का 10 हो जाएगा। यहाँ हम देख लीजिए, अगर यहाँ पे ये क्या है 10 है, थोड़ा और बड़ा बना दें हम, फिगर बड़ा बना दे रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, ये कितना दिया है दोस्तों, 10 दिया है। प्रत्येक घन की जो लंबाई दोस्तों कितनी है, 10 है। ठीक, इसमें हम लोग एक घन और ऐड करते हैं। क्या करते हैं, एक घन और ऐड कर दें, तो देख लीजिए कैसे ऐड हो रहा है। ऐड हो गया ना, कितने घन हो गए, दो घन हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, सब क्या हो गया, 10 हो जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों दो घनों के मिलाने से एक क्या बनता है, एक घनाभ बनता है। क्या बनता है, एक घनाभ बनता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए, अगर इसकी लंबाई कितनी जाएगी, 10 हो जाएगी, इसकी कितनी जाएगी, 10 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, 10 लंबाई हो जाएगी, कितनी 10 सेंटीमीटर, सब 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इससे दो घनों के मिलाने से क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। तो हमसे पूछा जाए दोस्तों कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम लोग फार्मूला देखते हैं, ठीक, किसका निकालना है दोस्तों, घनाभ का। क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जिसका फार्मूला होता है दोस्तों 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पूरा मिल क्या बन गया, आपको पूरा एक घनाभ बना रहा है। क्या बना रहा है, पूरा एक घनाभ बना रहा है ना। तो ये L मतलब दोस्तों क्या, लंबाई, लेंथ। तो यहाँ देखिए पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 इसकी प्लस 10 इसकी, 10 कितनी हो जाएगी, पूरी लंबाई कितनी होगी दोस्तों, पूरी कितनी हो गई, 20। तो हो जाएगा यहाँ पे 20 20 हो जाएगा, प्लस जो इसकी ब्रेथ चौड़ाई दोस्तों, चौड़ाई कितनी है, यहाँ देखो चौड़ाई 10 ही रहेगी, है ना, चौड़ाई कितना 10 ही रहेगा। प्लस अब हम देखते हैं 10 रहेगा, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी 10 ही है, तो जगह 10 प्लस हाइट कितनी 10, लेंथ कितना दोस्तों 20। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना ये 200 प्लस 100 प्लस 200 होगा, जोड़ने में कितना आएगा 500। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना
1000। ठीक है, ध्यान देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000। आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये हम दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर रखें, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।